दोस्तों। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बुढ़ापे में आपको लाठी का सहारा ना लेना पड़े, बैसाखी का सहारा ना लेना पड़े, किसी का सहारा ना लेना पड़े, तो ये 2 चीज़ें अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। दोस्तों, बुढ़ापे तक आपकी हड्डियाँ कभी कमज़ोर नहीं होने देंगी। हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बना के रखेंगे। हड्डियों से संबंधित जितनी समस्याएँ होती हैं, आपको कभी नहीं होंगी। जैसे जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, चलने में दर्द, हड्डियाँ हमेशा स्ट्रॉन्ग बनी रहेंगी। और ये दोनों चीज़ें पूर्ण रूप से सेफ है, सुरक्षित है। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इनका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप इसे आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार डेली प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर की हड्डियाँ जो ये होती हैं, ऐसे लोहे जैसे मजबूत बनी रहेंगी। आप चाहे जिस भी उम्र में हैं, जिस दिन से इसे खाना शुरू कर देंगे, और 1 दिन 2 दिन नहीं खाना, इसे आप रोज़ खाइए। रोज़ खाने से कोई नुकसान नहीं है। तो आज के वीडियो में इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। कब लेना है, कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इससे संबंधित सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। अगर आप वीडियो से दोस्तों इस जानकारी से संतुष्ट होना तो हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ा देना। वीडियो को लाइक करके, कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख करके। तो चलिए दोस्तों उन 2 चीज़ों के बारे में जानते हैं। उसके पहले हम जान लेते हैं हड्डियाँ कमज़ोर क्यों होती हैं। दोस्तों, ये हड्डियाँ बनाने में 2 पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहली पोषक तत्व है दोस्तों है कैल्शियम। कैल्शियम और दूसरा है वो है विटामिन डी। जब हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है, तो इन दोनों की कमी के कारण हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, बौनापन हो जाता है, लंबाई बढ़ना रुक जाती है, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगती है और हमारे शरीर में मोटापा नहीं आता है। तो पहले का तो जो फ्रूट है, जैसे आप अगर हम विटामिन डी की बात करें तो हमें तो मुफ्त में मिलता है। इसे हमें किसी चीज़ के खाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ रोज़ उगते हुए सूरज के सामने आप आधा घंटे रोज़ बैठिए। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, ऐसा समय आप सेलेक्ट करिए। रोज़ सुबह का समय सबसे अच्छा होता है या ढलते हुए सूरज के सामने। ये नहीं है कि अब गर्मी तप रही है, आप 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे तो बहुत तेज़ धूप लगती है। नहीं, ये किरण नुकसान करती है। उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने जब आपको समय मिले, आधे घंटे रोज़ बिताइए। कभी भी आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। आज हम यहाँ पे बात करेंगे दूसरी चीज़ के, जो मेन है वो है कैल्शियम। कैल्शियम का स्रोत आपको बताएँगे, ये 2 चीज़ें अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। इसे खाते समय थोड़ी-सी सावधानी बरतना, उस पे भी बात करेंगे। पहले दोनों चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों वो है दही, लेकिन ये दही घर की होनी चाहिए, पैकेट की दही बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपके घर की दही है तो दही में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है और उसके अलावा प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, कैल्शियम दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो हमारे आंतों के लिए बहुत ही सेफ है, बहुत ही ज़रूरी है। आंतों को सुरक्षित रखने के लिए लैक्टोबैसिलस बहुत ज़रूरी है। दही में दोस्तों प्रो एंड प्रीबायोटिक पाया जाता है, जो आंतों के लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें दही में पाई जाती है, तो आपको एक घर की खुद की दही चाहिए। पैकेट की जो भी दही मिलती है या चाहे दुकान हो, कुछ आप देखते हैं बहुत सारे लोग डेयरी उद्योग खोले हैं, वहाँ के भी दही नहीं चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके घर की दही है तो लीजिए, अन्यथा दही नहीं है तो कोई बात नहीं है, दूसरा हम विकल्प बताएँगे। दूसरी चीज़ है वो है चूना। दोस्तों, यही जो पान में चूना खाया जाता है, ये चूना दोस्तों कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। आप देखते होंगे आपके हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं पान खाते हैं और पान में चूना लगाया जाता है। दोस्तों, वो पान का पत्ता और चूना तो उनके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इसके साथ जो फुर्ती, सुपारी, कत्था खाते हैं वो नुकसानदेह है। तो उन जो पान खाते हैं आप देखते होंगे उनको कभी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द नहीं होता है। बुढ़ापे तक उनकी हड्डियाँ मजबूत बनी रहती हैं।
आप देखिए, नोटिस करिए जितने भी आपके अगल-बगल या आस-पास या जानने वाले होंगे जो पान खाते होंगे, आप देखें पान खाने से उनको दूसरी दिक्कत होती है, लेकिन जो उनका चूना ले रहे हैं उनको जोड़ों से दर्द संबंधित कुछ नहीं होता है। उनकी हड्डियाँ कभी कमज़ोर नहीं होती, तो कैल्शियम जो है, ये चूना जो है कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों ये पान में खाया जाने वाला आप मार्केट से चूना लाइए या आप इसे सूखा लाइए घर पे मिट्टी का कोई बर्तन हो उसमें पानी डाल के आप इसे खुद उबाल लीजिए, बन गया चूना तैयार हो गया, उसी में पड़ा रहने दीजिए। या मार्केट में 1-2 रुपए की डिब्बी मिलती है और 1 डिब्बी आप लाएँगे तो पूरा महीना निकल जाएगा। तो आपको क्या लेना है? चूना लेना है और दही लेना है, दोनों एक साथ में लेना है। अब दोस्तों चूना तो आपको आसानी से मिल जाएगा, बात हो गई दही की। आज 80% घरों में दही नहीं है। तो दोस्तों दही नहीं है, तीसरा का मैं दूसरा विकल्प बता रहा हूँ, कोई बात नहीं है। अगर दही नहीं है तो आपको कोई जूस ले लेना है। कोई भी जूस आप लीजिए, चाहे गन्ने का जूस ले लीजिए, मौसम्मी का जूस ले लीजिए या अनार का जूस ले लीजिए, कोई भी जूस आप ले लीजिए। अगर आप जूस भी नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आप पानी में डाल के खा लीजिए। थोड़ा-सा पानी लीजिए आधा कप, उसी में 1 गेहूँ के बराबर चूना आप मिला लीजिए। कितना मिलाना है? 1 गेहूँ के बराबर चूना मिला करके और इसी आधे कप पानी को दिन भर में 1 बार कभी भी आप पी लीजिए। कोई ये नहीं इसकी समय नहीं है, दिन में कभी भी 1 बार आपको पी लेना है। कितना चूना लेना है? 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब 1 गेहूँ के बराबर चूना लीजिए, उसी पानी में या गन्ने के रस में या फिर दोस्तों दही में, आधी कटोरी दही में मिला करके दिन भर में 1 बार आपको लेना है। अगर आप इसे रोज लीजिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप हमेशा पूरी लाइफ टाइम ले सकते हैं। 1 ग्राम चूना यानी कि 1 गेहूँ के बराबर आप लाइफ टाइम ले सकते हैं। आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी और कैल्शियम की कमी के कारण जो समस्याएँ होती हैं, वो समस्याएँ नहीं होंगी। अब इसे किसे नहीं लेना है? दोस्तों कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें हमें नहीं लेना है। सिर्फ़ वो कंडीशन है जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी की शिकायत है, शरीर में कहीं पे भी, आपके शरीर में कहीं पे भी कभी स्टोन बने हों या स्टोन की शिकायत है, पथरी की शिकायत है, तो आपको चूने का प्रयोग नहीं करना है, उनके लिए चूना नुकसानदेह है। बाकी सब लोग चूने का प्रयोग कर सकते हैं। गर्भावस्था में तो अमृत का काम करता है चूना और दही, या चूना आप गन्ने के रस के साथ लीजिए, संतरे के रस के साथ, किसी भी रस के साथ, गर्भावस्था में तो बहुत ही रामबाण है। औरतों के लिए तो चूना बहुत ही फ़ायदेमंद है। चूना लेने से जो पैर में सूजन आती है, फूलिंग हो जाती है, गर्भावस्था के समय में जो दोस्तों दर्द होता है, वो दर्द वगैरह नहीं होता है। गर्भ में जो पल रहा बच्चा है, उसका दिमाग बहुत तेज होगा। जब उसका जन्म होगा तो उसके जीवन में दोस्तों बीमारियाँ कम होंगी, वो स्वस्थ और निरोग होगा। तो इस तरीके से अगर आप चूने का प्रयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों हमेशा कर सकते हैं। बस यही ध्यान देना जैसे हमने बताया, स्टोन की शिकायत हो तो आपको चूने का प्रयोग नहीं करना है, या कभी भविष्य में आपको पथरी की शिकायत हुई थी तो भी नहीं करना है। यानी पथरी से संबंधित कोई समस्या आपके शरीर में हुई थी या है, तो आपको नहीं करना है, बाकी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी बीमारी के लिए कोई स्पेशल दवा खा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर लीजिएगा, तब आप प्रयोग करिएगा। दोस्तों उसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।